एंट्री पाइए। जी हाँ, ये कहना है साधु संतों का। वो चाहते हैं इस बार कुंभ में शांतिपूर्ण माहौल रहे और वो बिल्कुल भी नरम मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। और अब द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ये बयान उनकी तरफ से ही आया। उन्होंने कहा है कि अगर कुंभ में एंट्री चाहिए, कुंभ में अगर आप आना चाहते हैं, दिव्य भव्य महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको वंदे मातरम गाना होगा। रिपोर्ट देखिए। 13 जनवरी से प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में एंट्री को लेकर इस बार इतने तगड़े कायदे कानून बनाए जा रहे हैं कि कुंभ में कोई भी गैर सनातनी एंट्री करना तो दूर, आसपास भटक भी नहीं पाएगा। अब द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज ने भी दो टूक कह दिया है कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं उन्हें कुंभ में प्रवेश ना दिया जाए। शंकराचार्य स्वामी सदानंद कहते हैं कि जिन्हें वंदे मातरम गाने से तकलीफ है वो लोग कुंभ में ना ही आए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार कुंभ में वंदे मातरम गीत गवाया जाएगा और जब आप वंदे मातरम गीत गाएंगे तभी एंट्री मिलेगी और जो नहीं गाएगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान है, तो कांड और मुक्त कांड करने में समर्थ है। उनको मजाक में आने की जरूरत नहीं है। हम जो आस्थावान है उनके अंदर सत्ता है, उनको महाकुंभ में आना चाहिए। जिस मूर्ति पूजा को आप लोग मानते ही नहीं है, जिस उत्सव को आप मानते ही नहीं है, तो वो वहां जाके कमाएंगे तो वो भी तो हराम हो जाएगा। फिर वो क्यों जरूरी है? कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है, और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है ताकि उसकी जांच हो। स्वामी सदानंद सरस्वती कहते हैं कि महाकुंभ में हिंदुओं की महाआस्था जुड़ी है। देवी देवता कुंभ में स्नान करने अपना बैकुंठ छोड़कर आते हैं और इसीलिए गैर हिंदुओं का कुंभ में कतई कोई काम नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि वो ना ही आए। वो जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका? सिर्फ स्वामी सदानंद महाराज ही ऐसे नहीं हैं। पिछले कुछ महीने से अखाड़ा परिषद से लेकर कई साधु संत कुंभ में मुस्लिम और ईसाइयों की एंट्री को पूरी तरह बैन करने की बात कह चुके हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो लगातार कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वहीं प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बिल्कुल मुखर हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सनातनियों के अलावा किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, फिर चाहे वो जो कोई हो। उन्हें न गंगा स्नान करना है, न वहाँ हनुमान जी के दर्शन करना है, न त्रिवेणी के दर्शन करना है, न आचमन करना है, तो फिर क्यों जाना है? किस लिए जाना है? गैर हिंदुओं की नो एंट्री पर तनातनी जारी है तो तैयारी भी पूरी है कि कुंभ में आस्था की डुबकी तो केवल सनातनी ही लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि स्वामी सदानंद सरस्वती ने आखिर क्या कुछ कहा। सीधे तौर पर दो टूक ये कहा है कि वंदे भारत बोलने पर ही एंट्री मिलेगी। जिन लोगों को वंदे भारत बोलने से परहेज है उनकी एंट्री नहीं होगी। जो वंदे भारत बोलने में तकलीफ में है वो कृपया करके ना आए। गैर हिंदुओं के आने का कोई मतलब नहीं है। साफ तौर पर यह कहा गया है कुंभ में देवी देवता आते हैं और जिन्हें देवी देवता पर भरोसा नहीं है वो कुंभ में ना आए। जिन्होंने मंदिर तोड़े उनका कोई काम नहीं है सनातनियों के महापर्व महाकुंभ में। और ऐसे में इसी को लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप देवी देवताओं में भरोसा नहीं करते तो कुंभ में मत आइए। तो इस बार साधु संत बुलंद आवाज में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गैर समुदाय के लोग कुंभ में ना आएं, अगर आएं तो वंदे मातरम गाएं। सदानंद महाराज ने जो कहा है वो ये कहा है कि वंदे मातरम बोलिए तभी आपको एंट्री मिलेगी और जिसको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है वो ना आए। श्री दिगंबर महंत बाबा श्यामगिरी जी महाराज का इस पर क्या कुछ कहना है, उन्होंने किस तरह से समर्थन किया है, सुनिए जरा। शंकराचार्य जी का जो कहना है वो अपनी जगह एक सार्थक है, परंतु मेरा ये मानना है कि जो वंदे मातरम कोई खास समुदाय पे ये लागू नहीं होता है। जो भारत का निवासी है उसको वंदे मातरम बोलना चाहिए। अगर किसी को
भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत में सब व्यवस्थाएं अपनी बनाकर, और वो वंदे मातरम से अगर मुख मोड़ता है तो जो अपनी जन्मभूमि, अपने देश के प्रति जिसके हृदय में जागरूकता नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति है तो उन्होंने सही बोला है कि जिस जमीन पे, जिस भूमि पे हमने जन्म लिया, जिस जमीन और भूमि का हम अन्न और अनाज खा के बड़े और फूले और फले, और उसी का अगर हम गुणगान अपने लफ्जों में नहीं कर पा रहे हैं तो पहले तो उनका तो आनंद अखाड़ा से श्यामगिरी महाराज जी को आपने सुना। अब सीधा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। प्रयागराज में हमारी सहयोगी शिखा इस वक्त मौजूद है। शिखा, साधु संतों का सीधे तौर पर यह कहना है कि जिन्हें वंदे भारत से आपत्ति है वो कुंभ मेले में ना आए, जो देवी देवताओं पर भरोसा नहीं करते वो सनातनियों के महापर्व से दूरी बनाए रखें। ऐसे में अगर आपके पास और साधु संत है तो उनसे भी पूछिएगा कि क्या कुछ और किस तरीके से रोका जाएगा उन गैर सनातनियों को जो बार बार सनातन के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते रहे। बिल्कुल प्रियंका, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और देखिए हमारे साथ तो जूना अखाड़े के संत हैं, वो भी हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। महाराज जी, महाकुंभ में कैसा लग रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो शंकराचार्य जी हैं, सदानंद सरस्वती जी, उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम कहेंगे तो ही एंट्री। जी जी, अच्छी बात है। वंदे मातरम तो हमारा सनातन का शब्द है, और वंदे मातरम का अर्थ होता है कि धरती माता को वंदना करते हैं। तो वक्फ बोर्ड वाले, इस्लाम वाले थोड़ी वंदे मातरम कहते हैं, वो तो मना करते हैं, लेकिन हमारा तो ये मूल शब्द है। लेकिन बात ये है कि जो कुछ ऐसे स्वामी हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है। सामने जोशी में अभी मामला उठा था तो उन्होंने उस विषय पर कहा है, तो ये तो सरासर गलत बात है। एक संत अगर ऐसी बात करे, अपने सनातन के मुखिया, वो कहते हैं हम मुखिया हैं, और मुखिया होते हुए इस तरह करे तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन जैसे सदानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहेंगे तो ही एंट्री होगी, ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर। वंदे मातरम तो इसलिए कि जो देश के अंदर जिस प्रकार के जो है ये इस्लामीकरण करने का षड्यंत्र है, और देश के अंदर जो बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं, जो 47 जो इस्लामिक देश हैं वो मिल करके ये कह रहे हैं कि भारत को जो है, भारत नाम की चीज़ें समाप्त करनी है जल्दी, और इसको इस्लामिक घोषित करना है। तो वो भी तो जोर लगा रहे हैं ना। और जब हम बात करते हैं अपने कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने, तब वो कहते हैं कानून का पालन करो, तो वो सेकुलरिज्म बन जाते हैं। लेकिन भीतर उनके इस्लाम का जहन चल रहा है, इतने जहरीले हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम किसी विशेष संप्रदाय या किसी विशेष धर्म से हमारा कोई ऐसा द्वेष भाव नहीं है, सबको अधिकार है रहने का। पर यह है कि जो वो भी पहले पूर्वज थे वो यहाँ से चल गए, एक बड़ा भाई के साथ छोटे भाई की बिगड़ गई तो उसने अपना सिस्टम अलग कर लिया, कोई बात नहीं। पर यह है कि जो भारत के अंदर जो इस प्रकार के घुसपैठी बांग्लादेशी जो देशद्रोही आगे यहाँ षड्यंत्र रच रहे हैं, गुंडे ही कर रहे हैं देश के अंदर, उससे बिल्कुल हम बिल्कुल विरोध में हैं, और ये सरकार भी सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई करे। अभी 30-35 साल से हम कहते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा मुद्दा आज हो, हम हमेशा कहे हैं कि ये जो घुसपैठी है, राजनाथ सिंह जी भी हमेशा कहते थे, उनका हमेशा रहा ये मुद्दा। भाजपा के नेताओं में से राजनाथ सिंह जी ही ये बात उठाते थे।